मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय रोके जाने की मांग को लेकर स्टाम्प वेंडर्स हैं वो कोर्ट परिसर में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्टाम्प वेंडर्स ने कल उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को रखा। उपखंड अधिकारी रणजीत कुमार बिजारणी को सौंपे गए ज्ञापन में मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने की योजना को रोके जाने व स्टाम्प विक्रेता की ओर से अर्जी स्टाम्प क्रय की राशि सीधे राजकोष में जमा करवाई जाने, जिस तरीके से फिजिकल स्टाम्प में कमीशन राशि जमा करवाई जाती है उसी तरह से ई ग्रास में भी कमीशन काटकर राशि राजकोष में सीधी जमा करवाई जाने की मांग की गई है। हमारे साथ खास बातचीत में स्टाम्प वेंडर से कहा कि कुछ लोग हैं वो एप्लीकेशन चलाना भी नहीं जानते हैं, इसलिए सरकार को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला अपना निर्णय वापस लेना होगा। अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो बहुत से लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टाम्प वेंडर्स को है वो एप्लीकेशन चलानी नहीं आती। कुछ वेंडर्स का ये भी कहना है कि सभी वेंडर्स के पास में एंड्रॉइड व स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए उन्हें तत्काल से 15 से 20 हजार रुपए का ये मोबाइल खरीदना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक संकट आ गया है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री करशन कुमार भाकर ने भी धरने का समर्थन किया और मांगों को जायज बताया है। देखें ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। ऐसे में मैं राजगढ़ कोर्ट परिसर में खड़ा हूँ और स्टाम्प वेंडर है मेरे पीछे धरने पर बैठे। इन्हें जानने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर ये धरने पे बैठे, क्या जरूरत पड़ी इनको धरने बैठने की, क्या उद्देश्य, क्यों धरने बैठे हो आप? हमारी मुख्य मांग तो ऐप बंद करने की है या रजिस्टर बंद करें। कौन सा ऐप बंद किया है? ऐप ये है स्टाम्प वेंडर का ऐप है, लॉन्च किया है, पंजीयन विभाग के नाम से है। अच्छा। और उसको बंद करवाना चाहते हैं हम सभी। ऑनलाइन सिस्टम को बंद करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन पहले की तरह ही वापस पहले की शुरू तरह ही बेचना चाहिए स्टाम्प। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? हमें दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। हाँ। एक अकेला और कुछ मांगे भी हैं आपकी, यही मांगे क्या? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि या तो रजिस्टर बंद हो या ऐप बंद हो। अभी तक के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से आप मिले हैं या लिखित में कुछ ज्ञापन आपने दिया है? ज्ञापन दिया लिखित में एसडीएम साहब को। कब दिया आपने? कल दिया और आज भी दिया है। क्या उन्होंने कहा, क्या आपको बताया उन्होंने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, कोई आश्वासन नहीं दिया? कुछ आश्वासन नहीं दिया। ये धरना आपका है, कब तक चलेगा अगर सरकार? अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है। क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन से, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि सब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है और जनता को फायदा भी हो रहा है ऑनलाइन से, ठीक है? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन से? दोनों में मेंटेन करवा रहे हैं, टाइम लगता है ज्यादा ऐप में। अच्छा, एक आपका सीधा सीधा इनका यही कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन ऑफलाइन भी साथ में करवाया जा रहा है, यानी कि 2 बार कार्य हो रहा है। इसके चलते इनको कहीं ना कहीं तकलीफ है। या तो ऑनलाइन है वो सही सुचारू रूप से शुरू किया जाए और एक ही तरीके से किया जाए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। इनका विरोध है कि ऑनलाइन बंद करो, अगर सरकार है ऑफलाइन को बंद कर दे तो आप संतुष्ट हैं? ऑफलाइन को संतुष्ट है हम, ऑफलाइन को बंद कर देगी तो, लेकिन एक ऐप में भी बहुत टाइम लगता है और साथ में रजिस्टर मेंटेन करने में समय लगता है। बुजुर्ग साथी हैं वो ऐप में कर भी नहीं पा रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। जो अपंग भी है, बुजुर्ग भी है, वो कर नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा सरकार ऑनलाइन सिस्टम तो कर रही है, लेकिन आजकल किसानों को अब केसीसी लेने का दौर चल रहा है और आजकल जो सरकारी सिस्टम की जमाबंदी की जो साइट है वो भी नहीं निकल पा रही है, पिछले काफी दिनों से बंद है। और इसी कारणों से ये जो वेंडर बैठे हैं यहाँ पर, स्टाम्प वेंडर, इनका भी यही कहना है कि जो ऐप सरकार ने लॉन्च की है वो सही से काम नहीं कर रही है, सही से वर्क नहीं कर रही है। और ये देखिए 2 दिन से धरने बैठे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और बात चाहेंगे आप? जिस प्रकार से स्टाम्प वेंडर हैं वह धरने के ऊपर बैठे हैं, पिछले 2 दिन से लगातार इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर स्टाम्प वेंडर जितने भी हैं वह राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। यानी कि मांगे ये है कि इन सरकार ने ऐप को ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन जो पिछले दिनों से जो एक सिस्टम चलता आ रहा था रजिस्टर वाला, जब अपन 10 रुपए का, 50 रुपए का, 500 का, 1000 का, जितने का भी स्टाम्प करते थे तो अपन आधार कार्ड के माध्यम से उसका नाम उसका और रजिस्टर के अंदर दर्ज हो जाता था। अब क्या कर दिया सरकार ने कि उसका नाम भी दर्ज करो, फिर उस ऐप के ऊपर वो उसका नाम लिखो, फिर वो स्टाम्प दो, ऐप तो नहीं भी चले तो अगला क्या बैठे रहे। इस प्रकार की परेशानी है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि ये जो फैसला इन्होंने एक जल्दी के अंदर लिया है उस फैसले को वापस लें। जिस प्रकार स्टाम्प वेंडर पूरे राजस्थान के अंदर बैठे हैं तो इस सरकार की क्या मनसा मुझे पता नहीं। आज पूरे दिन, अब 2 दिन से, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे कोई गांव का आदमी हो, चाहे वह किसान क्रेडिट कार्ड वाला, चाहे कोई भी हो, कोई किसी की नौकरी का हो,
आज पूरे दिन से लोग चक्कर लगा रहे हैं स्टाम्प के लिए। स्टाम्प के बगैर कोई काम नहीं होता। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि स्टाम्प पेपर अपनी मतलब जो मजदूरी से जो अपना घर खर्चा चलाते हैं, पूरे राजस्थान भर के अंदर बैठे हैं, सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और उनकी जो वाजिब मांग है कि पहले चलता आ रहा था या इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान वो करे ताकि जो पुराने जो स्टाम्प वेंडर है, एक दिन के अंदर ये प्रोसेस में तो समय लगता है, इन्होंने तड़क भड़क में सारा काम एक दिन में आनन फानन में कर दिया, उस चीज को समझा नहीं। और पिछले काफी सालों से जो स्टाम्प विक्रेता आ रहे हैं उसके अंदर हाँ ठीक है, सरकार चाहती थी कुछ उसमें सुधार हो, इसमें कोई आधार कार्ड के माध्यम से उनका लिंक हो, किसके नाम से दिया जा रहा है, उसमें कुछ इस प्रकार का करते तो ठीक है। लेकिन जो स्टाम्प में जो काफी वर्षों जो पुराने लोग हैं, अब उनको तो समस्या हट गई, वो रजिस्टर में भी चढ़ाए, फिर वो ऐप में भी चढ़ाए और फिर वो पता नहीं नेट हो नहीं हो, इसलिए नहीं काम हो, इसलिए भारी परेशानी है। इसलिए सरकार इसे सोचे, इस फैसले को तुरंत वापस ले और जो काम जो चलता आ रहा था रूटीन का, जो काम लगातार जिस प्रकार से हो रहा था, इनकी वाजिब मांग है। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनकी रोजी रोटी नहीं छीने। अब ये पुराने कितने लोग यहाँ बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है 19 तारीख से लगातार। साहब, ऐसा जो आप अभी बैठे हो ऑफलाइन और ऑनलाइन झंझट में, ऐसा अभी किसानों के सामने भी देखने को मिला है। मैं सिद्धमुख क्षेत्र में गया था, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है, और वहां पर क्या अभी जमाबंदी की कुछ दिनों से साइट नहीं चल रही है, नहीं किसान नहीं निकाल पा रहे हैं और केसीसी जब लेते हैं तो आखिरी पड़ाव के अंदर जमाबंदी की एक ऑनलाइन रसीद जो होती है वो जमा करानी पड़ती है बैंक के अंदर। बैंक मैनेजर वो मांगता है, किसान ऑनलाइन निकाल नहीं पाते हैं, प्रमाणित करवा के लाते हैं तहसीलदार से, प्रमाणित की हुई बैंक वाले मानने को तैयार नहीं है। किसान है वो 15-15 दिन उनका पूरा प्रोसेस केसीसी का होने के बावजूद भी धक्के खा रहे हैं बैंकों के। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने शानदार विषय उठाया ये। अब किसान क्रेडिट कार्ड जब अपन बैंक के अंदर बनाने के लिए जाते हैं तो अब क्या कर दिया, पहले तो पटवारी नक्शा गिरदावरी और जमाबंदी निकाल के दे देता था और वो उसके ऊपर अपन साइन करा के अपन ले जाते तहसीलदार जी के पास से। अब क्या कर दिया कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, जमाबंदी भी ऑनलाइन आएगी, गिरदावरी भी ऑनलाइन आएगी और नक्शा भी ऑनलाइन आएगा और वो किसान ले जाकर पटवारी उस पर साइन करेगा और वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जाना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि आज के दिन गिरदावरी नहीं निकली, नक्शा जरूर निकल रहा है और जमाबंदी भी निकल, लेकिन अब गिरदावरी नहीं निकल रही और इस प्रकार की परेशानी किसानों को काफी दिनों से आ रही है और सब अधिकारी हैं वो सरकार के हड़ताल के खिलाफ है। इसलिए मेरा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ राज्य सरकार की कि आपने ऑनलाइन तो आप कर रहे हो, लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था भी रखो साथ में कि उन लोगों को परेशानियां नहीं हो। अब जमाबंदी हो, चाहे गिरदावरी हो, चाहे मतलब नक्शा हो, ये प्रतिदिन रूटीन के काम है, सबको आजकल जरूरत पड़ती है। लेकिन ये नहीं ऑनलाइन उन्होंने किया, जनता के लिए सुलभ के लिए किया, ठीक बात है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी हो। अब ये जो स्टाम्प वेंडर बैठे हैं, अब इन्होंने रिकॉर्ड भी ले रहे हैं और इस पर ऐप पर भी ले रहे हैं, या दोनों दो ऑप्शन रखे हैं लोग। भाई ऐसा कोई सिस्टम सरकार के पास बने तो दोनों सिस्टम से काम करे तो धीरे धीरे एक दिन में तो कोई क्रांति आएगी नहीं, लेकिन इसका सिस्टम अगर इनको सुधार करना है तो एक साथ ये एक ही काम कर रहे हैं। अब आज इन्होंने गिरदावरी नहीं निकाले, काफी लोग किसान आके चले गए, गांव से आता है, पैसे लगते कोई फायदा नहीं। तो आपकी बात वाजिब है और मैं तो सरकार से कहता हूँ कि इसे जो ऑनलाइन के सिस्टम इसमें पारदर्शिता करे, किसान को, आम आदमी को, जनहित को इसका फायदा मिले और एक ऐसा। वहां पर उपस्थित सोमवीर पूनिया सुरतपुरा, दलीप सुंडा, विकास ख्यालिया, सुभाष बागडिया व धर्मपाल धामीवाल, रामदयाल, नीलम पूनिया, सतवीर, कृष्णा राठौड़, शक्ति सिंह, अरविंद सुरेश, रविंदर डोरवाल, हनुमान प्रजापत, बाला सैनी, विनोद धेड़ी, अजीज हुसैन, अजीत गिल, तमाम वेंडर्स ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे।